नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आपके ही घर में छुपा है आपका सबसे बड़ा दुश्मन। पिछले 7 सालों से रोजाना नए नए टोटके कर रहा है आपके खिलाफ। आपको अपने वश में करना चाहता है। आपको दोस्तों पूरी तरह से बर्बाद करना चाहता है। यह इंसान और कोई और नहीं है, कोई पराया नहीं है, बल्कि आपका अपना ही है। आज से पहले हमने कई सारी वीडियोस बनाई है आपके दुश्मनों के बारे में, परंतु दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बिल्कुल नई जानकारी मिलेगी। इसमें हम आपको उस व्यक्ति की पूरी 100% सच्चाई बताएंगे और यह वीडियो देखने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े होने वाले हैं, क्योंकि यह सच्चाई जब आप अपनी आंखों से देखोगे, अपने कानों से सुनोगे, तो आप भी दोस्तों नीचे कमेंट में कहोगे कि गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी नींदें उड़ा दी। अगर नहीं उड़ाई होती तो बहुत जल्दी हमें बर्बाद कर देता। तो दोस्तों शुरुआत से लेकर अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इस प्रकार की वीडियोस बनाने में। ग्रह नक्षत्रों को यूं ही नहीं दोस्तों पढ़ा जा सकता है, बहुत मेहनत लगती है, तो उसके लिए एक लाइक तो बनता है। और नीचे कमेंट बॉक्स में जय बजरंग बली ज़रूर लिखिएगा। पवन पुत्र हनुमान जी आपको हर एक बला से बचाएंगे। दोस्तों हमारी ज़िंदगी में कई सारे लोग होते हैं, कई रिश्ते होते हैं, कई दोस्त होते हैं, कई पड़ोसी होते हैं। कुछ रिश्ते हम बनाते हैं तो कुछ दोस्तों भगवान के घर से ही, यानी कि जन्म के बाद से ही ऑटोमेटिक बने हुए आते हैं, यानी कि जो खून के रिश्ते होते हैं, जैसे कि माँ बाप, भाई बहन, दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, चाचा चाची। यह जो रिश्ते होते हैं दोस्तों ऑटोमेटिक पहले से ही बने बनाए होते हैं। लेकिन कुछ रिश्ते हम बनाते हैं और वह रिश्ते होते हैं दोस्ती के, या फिर दोस्तों हम कहीं काम करते हैं, वहाँ पर दोस्तों हमको कई सारे लोग मिलते हैं, हमारे सहकर्मी होते हैं। कुछ लोग हमारे साथ पढ़ने वाले होते हैं, कुछ हमारे गुरु बनते हैं, कुछ हमारे दोस्तों बहुत नज़दीक भी आ जाते हैं। इतने नज़दीक हो जाते हैं कि उनके साथ हमारे घर जैसे संबंध भी होते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो जन्म जन्म के जो रिश्ते होते हैं, जो भगवान के घर से ही बने हुए होते हैं, वह असलियत में भी हमारे हितैषी होते हैं। बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो सबसे बड़ा रिश्ता होता है वह होता है माता पिता का। माता पिता कभी भी किसी भी परिस्थिति में अपनी औलाद के साथ छल नहीं करेंगे। लेकिन भाई हो, बहन हो या फिर अन्य रिश्ते, उनके साथ दोस्तों कई प्रकार से छल हो सकते हैं और वह भी हमारे साथ छल कर सकते हैं। कुछ जमीन जायदाद के लिए करते हैं, कुछ को दोस्तों अपने आत्मसम्मान के लिए छल करना पड़ता है, धोखाधड़ी करनी पड़ती है। कुल मिलाकर यह जो धन दौलत होती है, यह अच्छे अच्छे रिश्तों को तोड़ देती है, यह तो आप भी जानते हैं। और जब इस धन दौलत की वजह से रिश्तों में दरार पड़ती है, तब यह दोस्तों रिश्ते कभी भी पहले जैसे नहीं होते हैं। और इन्हीं दरारों के कारण दोस्तों हमारे अपने भी हमारे दुश्मन बन जाते हैं। ज़रूरी नहीं कि मुंह पर ही यह हमारे दुश्मन हो या फिर दोस्तों दुश्मनी सामने से निभाए, बिल्कुल नहीं। यह जो रिश्ते नाते होते हैं, कह कर तो नहीं आपसे दुश्मनी निभाएंगे, यह रिश्ते नाते पीठ पीछे अपनी दुश्मनी बखूबी निभाएंगे। आपको बदनाम कर देंगे, 4 जनों में आपकी बुराई करेंगे। आपके सामने तो आपकी अच्छाई करेंगे, लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराई ज़रूर करेंगे। किसने मेरे साथ ये कर दिया, इसने मेरी ज़मीन जायदाद हड़प ली, इसने मेरे साथ ऐसा छल किया, इसने मेरी बुराई की, या फिर ये ऐसा है, इसके अवगुण ये है, ये तो ऐसा है, ये तो ये करता है, ये तो वो करता है। सभी प्रकार से दोस्तों हमारी बुराई करेंगे। और ज़्यादा ही अगर दुश्मनी होगी तो ये एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। हमें कई न्यूज़पेपर में पढ़ने को मिलता है, आए दिन खबरें आती रहती है कि भाई ने भाई के साथ ऐसा कर दिया, भाई ने भाई का मर्डर कर दिया, भाई ने चाचा का कर दिया, या फिर दोस्तों कई सारी बातें आती है कि चाचा ने ये कर दिया, मामा ने ये कर दिया, बहुत सी भतीजे ने ये कर दिया।
ये सब दोस्तों धन दौलत से ही रंजिशें उत्पन्न होती है और कलयुग अपनी चरम सीमा पर है। आज आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से अपराध बढ़ रहे हैं। पहले के समय में क्या होता था कि जो हमारे जलने वाले होते थे, जो हमारे दुश्मन होते थे, वो हमसे दुश्मनी निभाने के लिए, यानी कि पिछले समय में अगर किसी को किसी से दुश्मनी निभानी होती थी तो वह उसके खिलाफ टोने टोटके करते थे, जादू टोने करवाते थे, उनको वश में कर देते थे, उनके ऊपर ऐसा जादू टोना करते कि वह कभी भी ज़िंदगी में वापस पहले जैसे नहीं रहते, उनकी पूरी ज़िंदगी ही बर्बाद हो जाती थी। काला जादू बहुत ख़राब हुआ करता है और इसी जादू में फंस कर इंसान का पूरा जीवन ही समाप्त हो जाता है। बीमारी में पड़ जाते हैं, कई तो पागल जैसे हो जाते हैं, पूरा वंश उनका धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। ठीक उसी प्रकार दोस्तों कई तंत्र मंत्र भी होते हैं, परंतु सवाल यह है कि क्या आज भी ये सब चीज़ें हो रही है? तो जी हाँ दोस्तों, आज भी यह सब चीज़ें हो रही है। अगर आपको विश्वास ना होता है तो आप अपने माता पिता, अपने दादा दादी से इन चीज़ों की राय ले लें, क्योंकि कलयुग जितने चरम पर जाएगा यह चीज़ें उतनी ही बढ़ेगी, उतनी ही बढ़ती जा रही है। आज हम देख रहे हैं कि अपराध कितने चरम सीमा पर है। भाई भाई का नहीं हो रहा है, सगे सगे के नहीं हो रहे हैं, रिश्तेदार रिश्तेदारों के नहीं हो रहे हैं। ऐसे में हमें अपने अपनों से भी सावधान रहने की ज़रूरत है। अपनों से बहुत ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि यह जो धन दौलत के लिए जितनी भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, यह सब दोस्तों बहुत ख़तरनाक होते हैं। इंसान का इंसानियत भूल जाता है। ज़रूरी नहीं कि केवल धन दौलत से ही लड़ाई हो। आजकल के लोग दोस्तों बहुत ही ज़्यादा अहम वाले भी हो गए हैं, आत्मसम्मान वाले भी हो गए हैं। मान लीजिए आप बाहर कहीं गए, आपने गलती से किसी को बुरा भला बोल दिया, आवेश में आकर बुरा भला बोल दिया, उसके मन में आपके खिलाफ बहुत ही ज़्यादा घृणा पैदा हो जाएगी। वह अपना बदला लेने के लिए किसी भी हद तक गुजर जाएगा। ऐसे में आपको दोस्तों इस कलयुग के चरम सीमा पर बहुत ही सोच समझकर लोगों के सामने अपनी बातें रखनी चाहिए, जिसे आप अपना समझकर बुरा भला बोल रहे हैं, क्योंकि आप तो उसे अपना समझते हैं। आप सोचते हैं कि मैं इसे कुछ भी बोल दूँगा ये बुरा नहीं मानेगा, परंतु हर एक व्यक्ति का आत्मसम्मान होता है। अगर जब उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची तो वह किसी भी तरह से आपसे बदला लेने से चूकेगा नहीं। इसलिए कभी भी किसी को भी कुछ भी गलत बोलने से पहले 100 बार अवश्य सोच लें। यहाँ तो पिता पुत्र के बीच में भी रंजिशें हो जाती है, आत्मसम्मान के पीछे, तो फिर तो दोस्तों ये तो दूर के रिश्ते हो जाते हैं। इसलिए अपनी बोली का विशेष रूप से ध्यान रखिए। अपने राज हर किसी को ना बताएं। जिसे आप अपना समझकर आप अपने राज बता रहे हैं, समय आने पर जब आपसे कुछ चूक हुई और उसके मन में दोस्तों द्वेष के भाव उत्पन्न हुए आपके प्रति, तो वह इन्हीं राज को आपके खिलाफ पेश कर देगा। आपकी दोस्तों पूरे समाज में बदनामी तक कर सकता है। इसलिए आप ना ही अपने राज किसी को बताएं, ना ही किसी से इतनी मित्रता, इतनी दोस्ती रखें कि वह एक समय पर जाकर आपका दुश्मन बन जाए, और जब दुश्मन बने तो आपके सारे राज उसके सामने हो। इस बात का ध्यान रखना और अपने अपनों से भी थोड़ा सा बच कर रहें। जब लग जाए कि हाँ धन दौलत को लेकर मनमुटाव हो रहे हैं परिवारों में, रिश्तों में, तो समझ जाइएगा कि वहाँ पर सावधान रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यह जो धन दौलत ऐसी चीज़ है जो किसी भी हद तक इंसान को ले जा सकती है। मरने मारने तक इंसान दोस्तों उतावले हो जाते हैं। साथ ही प्यार मोहब्बत, दोस्तों अब चीज़ आती है प्यार और मोहब्बत की। आजकल आप देख ही रहे होंगे कि किस प्रकार से प्रेमी प्रेमिका के चक्कर में इतना पागल हो जाता है कि जब उसे अपना प्रेम हासिल नहीं होता है तो वह पागलपन के उस दोस्तों चरम पर पहुंच जाता है कि वह अपने प्रेमी तक को मारने पर उतावला हो जाता है। दोस्तों दूसरे धर्म के प्रति भी आजकल की हमारे धर्म की लड़कियां आकर्षित हो रही है। इसलिए उनको बचपन से ही शिक्षा दी जाए, अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को बचपन से ही शिक्षा दें कि वह अपने धर्म में ही दोस्तों रुचि लें। किसी गैर धर्म में दोस्तों